तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर आवर्स के पहले चैप्टर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। पहला चैप्टर है तो अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज़ या फिर अनएक्सप्लेन्ड बिगिनिंग किसी ऐसे रिचुअल की या फिर फॉरबिडन बोर्ड गेम की seems like a good way to start this eerie yet informative series. इस सीरीज़ में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। हमें ईमेल के ज़रिए अपने वाक़यात, स्ट्रेंज इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया के किसी भी कोने से भेज सकते हैं और हम आपकी ईमेल को आफ्टर आवर्स में शामिल करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा पैगाम तमाम सुनने वालों के लिए। ये सीरीज़, ये आइडिया, सब कुछ आई ओ इट टू माई बिग ब्रदर, माई टीचर एंड वन ऑफ द बेस्ट ब्रॉडकास्टर्स ऑफ आवर टाइम, मिस्टर मिनहाज अली अस्करी। 2011 में इनकी आवाज़ हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बनी थी और अब कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकती। मैं इसको एक कल्ट तो नहीं बोलूँगा जो मिनहाज ने स्टार्ट किया है, क्योंकि वो गलत होगा, लेकिन ये एक फैमिली ज़रूर है, वन बिग फैमिली जिसके हम सब मेंबर्स हैं। और मिनहाज से इंस्पिरेशन लेकर, द लेट नाइट हॉरर शो से इंस्पिरेशन लेकर इस स्टोरी टेलिंग की दुनिया में कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। द लेट नाइट हॉरर शो की जगह कोई नहीं ले सकता, इसलिए इस सीरीज़ का फॉर्मेट एवरी सैटरडे सिर्फ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी का ही रहेगा। ये सीरीज़, जिसका नाम आफ्टर आवर्स है, टोटल इंस्पिरेशन है और ट्रिब्यूट है टू द माइस्ट्रो मिनहाज अली अस्करी। वी ऑल लव यू मिनहाज। इसी के साथ लेट द टेरर बिगिन। नाइनटीन सेंचुरी, 1891, फरवरी का महीना, सर्दियों के दिन। अखबारात में एक नया इश्तिहार आना शुरू हुआ। वीजी द वंडरफुल टॉकिंग बोर्ड। सुनने में काफ़ी मासूम और हार्मलेस दिखने वाला ये इश्तिहार, किसी को क्या पता था कि आने वाले दिनों में ये एक जानलेवा, खौफ से भरा हुआ दूसरी मखलूक से रूबरू करवाने का ज़रिया बन जाएगा। इश्तिहार में लिखा जाता है कि माजी, हाल और मुस्तकबिल के सवालात का एक्यूरेट जवाब देने वाला लिंक बिटवीन नोन एंड अननोन। ये बोर्ड एक फैमिली गेम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस भी है। पेटेंट ऑफिस से तस्दीक होकर ये बोर्ड लोगों के लिए मार्केट में सिर्फ $1.50 में दस्तयाब हो गया। सुनने में और दिखने में नॉर्मल सा दिखने वाला ये बोर्ड गेम A to Z अल्फ़ाबेट्स, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स, येस और नो और आखिर में गुड बाय, ये इस बोर्ड का पैटर्न था। साथ में एक डिवाइस जिसको आप आंसू के शेप जैसा कह सकते हैं, बीच में से हॉलो, ताकि उसमें से लेटर्स दिखाई दे सकें। दिखने में तो ये डिवाइस कोई ख़ास खौफ का मंजर पेश नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, उस डिवाइस पे अपनी फिंगर्स रखे हुए होंगे
तो वो डिवाइस मूव करना शुरू हो जाएगी बोर्ड के ऊपर। पेटेंट ऑफिस में इसको चेक किया गया और वहाँ उन लोगों ने इस बोर्ड का नाम भी बोर्ड से पूछ कर रखा, जिसमें वीजी जवाब आया। पूछा गया इसका मतलब क्या है, तो जवाब आया गुड लक। लेकिन ये गेम आखिर बनाया किसने? एक आइकॉनिक हिस्टोरिकल बोर्ड गेम जिसने लोगों में डर और तजस्सुस दोनों पैदा कर दिया। ऐसी क्या वजह है कि जिसने ये गेम बनाया आज तक लोगों को उस ही का नहीं पता। 19वीं सेंचुरी में अमेरिकन कल्चर में लोगों के अपने प्यारों से, जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, बात करने के लिए बड़ी तेज़ी से स्पिरिचुअलिज्म ने काफ़ी हद तक अपनी जड़ें मजबूत कर ली थीं। सबसे पहले 1848 में न्यूयॉर्क में रहने वाली फॉक्स सिस्टर्स का वाक़या सामने आया, जो कि ये दावा करती थी कि वो दीवारों पे सवाल लिखती हैं और उन्हें मरे हुए लोग जवाब देते हैं। इन्होंने अपने घर के बाद न्यूयॉर्क में जगह जगह ये काम शुरू कर दिया था। 19वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में ये सब कुछ अमेरिकन कल्चर की पहचान बन चुका था। सिएंसेस नॉर्मल हो चुके थे और लोग अपने मुर्दा चाहने वालों से हर सैटरडे को बात किया करते थे। शायद इसी वजह से वीजी बोर्ड बनाने का आइडिया जो है वो इस दुनिया में इस आइडिया ने जन्म लिया। 19वीं सेंचुरी वो दौर है जब अमेरिका में मैक्सिमम लाइफ स्पैन 50 साल था। औरतें चाइल्ड बर्थ में मर जाया करती थी, बच्चे बीमारियों से, और मर्द हजरात वॉर में। सिविल वॉर के दौरान ये उन लोगों के लिए राहत का ज़रिया भी था कि वो अपने प्यारों से एक बार फिर बात कर सकें। यहाँ तक कि मैरी टॉड लिंकन, एब्राहम लिंकन की वाइफ, वो भी वाइट हाउस में सियांस किया करती थी जब उनका 11 साला बेटा 1864 में फीवर की वजह से इस दुनिया से चला गया। मुर्दों से बात करना नॉर्मल था और वियर्ड या बुरा नहीं समझा जाता था। वीजी हिस्टोरियन रॉबर्ट मर्च लिखते हैं कि इस दौर में ये इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है। माजी को देखकर ये ख्याल आता है कि इंसान खुद अपने हाथों से जहन्नुम के दरवाजे क्यों खोल रहा था। लेकिन ये बोर्ड बनाते हुए किसी को ऐसा ख्याल नहीं आया। 1886 में कहीं दूर से इस बोर्ड के बारे में सुनकर चार्ल्स कैनर्ड नामी एक शख्स ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बोर्ड की प्रोडक्शन पे पैसे इन्वेस्ट किए। और कहा जाता है जब पेटेंट ऑफिसर के सामने उसका नाम पूछा गया और बोर्ड ने जवाब दिया, तो उस पेटेंट ऑफिसर के चेहरे पे खौफ की लहर साफ दिखाई दे रही थी। वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि चार्ल्स कैनर्ड को पेटेंट ऑफिसर का नाम पहले से पता था, इसकी वजह से उस बोर्ड ने नाम बता दिया। लेकिन वजह जो भी थी, ये किसी को भी खौफ में डालने के लिए काफ़ी था। लोगों ने वीजी बोर्ड के कहने पे आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स से उनकी विल से मुताल्लिक सवाल करके कोर्ट में केसेस दायर करना शुरू कर दिए। वीजी बोर्ड का मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बोर्ड गेम होने का मामला चलता रहा until 1973। द एक्सोर्सिस्ट मूवी, जिसमें 12 साला रीगन को एक डीमन वीजी बोर्ड के ज़रिए पोजेस कर लेता है, इसने लोगों के दिल में एक सवाल और खौफ पैदा कर दिया कि यही सब अगर उनके साथ हो गया
तो फिर क्या होगा। इस मूवी के आने के चंद साल बाद रिलीजियस ग्रुप्स ने वीजी बोर्ड को शैतान से कम्युनिकेट करने का ज़रिया करार दे दिया और इसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया। लेकिन इंसान की एक ही तो आदत है, जिस काम से मना किया जाएगा वो काम हज़रत इंसान ज़रूर करता है। क्रिश्चियनिटी में अभी भी, इनफैक्ट 2011 में वीजी बोर्ड को फार फ्रॉम हार्मलेस कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। कुछ साल पहले जस्टिन नामी एक शख्स ने अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने घर में वीजी बोर्ड पे सवाल पूछना शुरू किए, लेकिन डिवाइस ने जवाब देने के बजाय बोर्ड को चारों कॉर्नर्स को बोर्ड के ऐसे टच किया जैसे एक एक्स बनाया हो। फिर डिवाइस गोल गोल घूमने लगी। जस्टिन ने और उसके दोस्तों ने गेम बंद कर दिया। सब कुछ नॉर्मल रहा। कुछ दिन बाद अपने किसी और दोस्त के घर पे जस्टिन ने फिर से वीजी बोर्ड पे सवाल पूछे। इस बार फिर वही हुआ, एक एक्स बना और फिर डिवाइस गोल गोल घूमने लगी। कहता है कि मुझे लगा जैसे कोई दूसरी तरफ से इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था। उस रात जब जस्टिन अपने रूम में सो रहा था, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको उठाकर बिठा दिया। वो बहुत डर चुका था, लेकिन दिल में किसी कोने में ये सवाल भी था कि हो सकता है मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने मेरे साथ मजाक किया हो। वो अपने बेड से फ़ौरन उठकर अपनी फैमिली को जाकर देखता है तो सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। लोग आज भी वीजी बोर्ड इस्तेमाल करते हैं और स्पिरिट्स से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या पता जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उससे नहीं, बल्कि किसी खौफनाक और बहुत ही ख़तरनाक एंटिटी से आपका सामना हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे।